Hello everyone, this is Trivur Prasad Yadav. I am doing a master's from IIT Hyderabad, and today we are going to learn the differences between SN1 and SN2 reactions. Okay, तो बच्चों SN1 और SN2 reactions, as you know, it is nucleophilic substitution reactions. ये होती क्या है एक बार देख लेते हैं हम लोग. For example, I have some alkyl halide or anything which has a leaving group. Okay, plus I have a nucleophile, attacking nucleophile. So ये न्यूक्लियोफाइल इस एल्काइल हैलाइड, जनरली एल्काइल हैलाइड लेते हैं हम लोग इस लिविंग ग्रुप की जगह एल्काइल हैलाइड, इस पे अटैक करेगा और ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा यहाँ से. सो विल गेट RNU प्लस दिस लिविंग ग्रुप विल बी लिविंग. दिस लिविंग ग्रुप जनरली आर हेलोजेंस, ओके, हैलाइड्स. ओके, सो ये रिएक्शन होती है. अब ये रिएक्शन दो तरीके से हो सकती है. एक होती है हमारे पास दोस्तों SN1 एंड द सेकंड टाइप इज SN2. वेरी गुड. सो ये SN1, ये 1 और 2 का मतलब क्या है? तो दरअसल होता क्या बच्चों, जो ये फर्स्ट स्टेप रिएक्शन है SN1 रिएक्शन है, इसमें जो स्लोएस्ट स्टेप है, ओके, जो डिटरमाइनिंग स्टेप है हमारे पास, उसके अंदर सिर्फ एक चीज, दैट इज हमारा सबस्ट्रेट है, वो मैटर करता है. सो इफ आई राइट द रेट इक्वेशन फॉर SN1 रिएक्शन, इट विल बी R बराबर K into your substrate. It can be generally this alkyl halide substrate. But in the SN2 reaction, generally अगर हम इसके रेट को लिखे तो वो क्या होगा? K into substrate into concentration of nucleophile. So as you can see in SN1 हमारे पास जो रेट ऑर्डर निकलेगा वो क्या निकलेगा? 1 निकलेगा. बट यहाँ पर 1 plus 1 that will be 2. That's why हमको 2 बोलते हैं. ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है वो हम नेक्स्ट स्टेप पे देखेंगे कि इसमें सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है और इसमें दोनों पे क्यों डिपेंड कर रहा है. ओके, सो एक बात हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि जो SN1 रिएक्शन है वो 2 स्टेप्स की होती है. ओके, और जो SN2 रिएक्शंस होती है हमारे बच्चों वो होती है हमारे पास 1 स्टेप. ये छोटी सी ट्रिक अगर हमने याद रख ली 1 2 2 1, अगर ये ट्रिक याद कर ली तो आपको क्वेश्चंस करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 स्टेप्स में होती है. इसका मतलब क्या है, जो फर्स्ट स्टेप होता है SN1 में उसमें होता है कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन. ओके, अगर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है मेरे बच्चों तो उसमें हम लोग सारे इफेक्ट्स लगा के देख सकते हैं, इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन और एरोमेटिक. तो उसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे. और जो जनरली क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स के अंदर वो आते हैं कि कौन सा सबस्ट्रेट हमारे पास उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी इन SN1 या SN2, इस तरह के क्वेश्चंस. ओके, तो यू कैन डिटरमाइन देयर रिएक्टिविटी. एज आई सेड, it involves carbocation formation. okay, जबकि जो SN2 होता है वो सिर्फ सिंगल स्टेप होता है, कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है. मतलब क्या, न्यूक्लियोफाइल आएगा और हमारा जो लिविंग ग्रुप है वो एक तरफ से निकल जाएगा. तो एक काइंड ऑफ बैक साइड अटैक होता है. तो इसमें कोई भी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नहीं होता है. नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन. ओके, सो लेट्स सी रिएक्शन कैसा दिखता होगा. इसमें क्या होगा, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रहा है तो एज यू नो कि जो टर्शियरी कार्बोकेटाइन होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है उनके अंदर. ठीक है, तो ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट है, ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है. तो मैं एक यहाँ पर रिएक्टेंट ले रहा हूँ टर्शियरी एल्काइल हैलाइड. ओके, अब इसमें मैं किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक करा रहा हूँ. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं होता है. ओके, जो स्टेप 1 है हमारे पास बच्चों, इसके अंदर उसके अंदर क्या होगा, ये हेलोजन है वो निकलेगा. ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो ये लिविंग ग्रुप है वो बहुत अच्छा होना चाहिए. ठीक है, तो लिविंग ग्रुप निकलेगा हमारे पास और हमारे पास बना के देगा एक कार्बोकेटाइन. एंड आप सब जानते हो कार्बोकेटाइन की जो शेप होती है वो क्या होती है बच्चों, प्लेनर होती है. ओके, सो इफ आई हैव टू रिप्रेजेंट विद मार्कर्स, अगर मैं बात करूं अगर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की, तो स्टार्टिंग में ये sp3 एवरेज था. मतलब क्या, वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, इस तरीके का हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है. लेकिन जैसे ही ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा ये हो जाएगा प्लेनर. दिस इज आवर कार्बोकेटाइन. ओके, कार्बोकेटाइन इज प्लेनर. नाउ द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा हमारे पास इसके ऊपर, अब इट कैन अटैक फ्रॉम अबव एज वेल एज फ्रॉम बिलो. सो विल गेट अ रेशनल मिक्सचर. Okay, both inverted product and retention product. Okay,
सो अगर मैं बात करूँ अगर नेक्स्ट स्टेप की, अब लास्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, जो स्टेप 2 है, इसमें न्यूक्लियोफाइल आएगा एंड इट विल अटैक द कार्बोकैटायन एंड विल गेट अ न्यूक्लियोफाइल। सो ये क्या हमारे पास बेटा 50% क्या होगा, इसमें इन्वर्जन होगा। अगर रीजन बता दिया आप लोगों को, प्लेनर कंपाउंड बन रहा है, उसका अटैक ऊपर से भी हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है। और 50% क्या मिलेगा हमारे पास, रिटेंशन प्रोडक्ट, मतलब जैसा स्टार्टिंग में था वैसा ही हमको उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री फिर से मिल जाएगी। बट इन द केस ऑफ दिस SN2 रिएक्शंस क्या होगा हमारे पास, आई विल ड्रॉ विद अ डिफरेंट पेन। इसमें हमारे पास लेट से क्या होगा, मैं लेता हूं एक, मैंने हाइड्रोजन ड्रॉ नहीं किया बच्चों, यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो आप लोग, जस्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, तो इनमें क्या हमारे पास, अब मैंने यहाँ पर प्राइमरी अल्काइल बनाई है, क्यों बताता हूं अभी। क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया मैंने, जैसा कि मैंने बताया कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा इस पे, और इसी स्टेप में ये जो हमारे पास हैलोजन है वो लिविंग ग्रुप है वो निकल जाएगा। ओके, क्योंकि ये सिंगल स्टेप है, कोई कार्बोनेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो जब ये अटैक करेगा तो जो यहाँ पर हिंड्रेंस है बच्चों, जो भीड़ भाड़ है वो जितनी कम हो उतना बेटर है। ओके, अगर इसको इसे मारना है, अगर इसके लोग खड़े हैं यहाँ पर, एक ही स्टेप है, कोई कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है, तो जितनी कम भीड़ होगी उतना आसानी से वो मार पाएगा उसको। ठीक है, तो उसका जो अटैक है उतना इजीली हो पाएगा, क्योंकि सिंगल स्टेप में ये X- निकल जाएगा। तो हमारे पास ये इसका डिटरमाइनिंग स्टेप है, इज न्यूक्लियोफाइल एंड X- इज देयर। ओके, नाउ अगर हम बात करें कि न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, मतलब उनका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इन SN1 रिएक्शन, एज यू कैन सी हमारे पास देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ कार्बोकैटायन। ओके, हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है। अब कार्बोकैटायन क्या होता है बच्चों, काइंड ऑफ समझ लो कि इलेक्ट्रॉन्स का भूखा होता है। ओके, तो न्यूक्लियोफाइल चाहे कैसा भी हो, कोई भिखारी है उसको अगर रोटी एक अमीर आदमी देगा चाहे गरीब आदमी देगा, वो रोटी एक्सेप्ट कर लेगा। ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे वो वीक न्यूक्लियोफाइल दे चाहे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दे, उनको बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेगा कार्बोकैटायन। बट सिंस इसके अंदर हमारे पास कोई भी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो वी शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। दिस शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि इट हैज टू कम ओवरकम द स्टीरिक हिंड्रेंस आल्सो। जो ये रिपल्शन लग रही है बाकी ग्रुप्स की वजह से, उन हिंड्रेंस को भी उसको ओवरकम करना है। ठीक है, so we should have a strong nucleophile in the case of SN2, but in the case of SN1 even a weak nucleophile like water or alcohol will also do the function. अब आगे लिविंग ग्रुप के ऊपर, since SN1 में लिविंग ग्रुप पहले निकल रहा है, तो we should have a very nice living group. To be honest, दोनों के अंदर लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए हमारे पास, but इसके अंदर और ज्यादा अच्छा होना चाहिए। Okay, so I can write like both should have a good nucleophile. इसमें भी और इसमें भी। So this is our first point, this is our second point, and this is our third point. तो वो वापस को समझ में आया होगा। थैंक यू।